2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी पहचान बनाना चाहती है। 2004 के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का मन बना रही है। ऐसे में डिंपल यादव को चुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जानेंगे उनसे। सर, डिंपल यादव को उत्तराखंड से चुनाव लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे? क्योंकि उत्तराखंड से उनका नाता है, उत्तराखंड की बेटी हैं। पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर दोनों जगहों में से एक जगह पर उनको चुनाव लड़ाने का मन बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, समाजवादी पार्टी का टिकट घोषित उससे पहले मैं इसको कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना जरूर है कि सपा को उत्तराखंड जनता माफ़ करने वाली नहीं है। ठीक है कि हमारे उत्तराखंड की बेटी है, आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको राजनीतिक दल के नाते कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन उत्तराखंड के नागरिक उस उत्तराखंड आंदोलन को भूल नहीं सकते हैं जिसमें इसी बेटी की माँ, इसी बेटी के भाई पर जो अत्याचार हुए थे। मैं कह सकता हूँ, अगर उस बेटी के अंदर में अपने राज्य के प्रति, अपने मायके के प्रति थोड़ा स्नेह है तो उत्तराखंड के अंदर आने से पहले 20 बार सोचे। ये तो कह रहे हैं कि हम अपने पुराने रिश्तों को सुधार करके उत्तराखंड के लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। उधम सिंह नगर या फिर पौड़ी, दोनों में से एक जगह से उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इसको लेकर के रस्साकशी जारी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि इतना नैतिक बल कांग्रेस के किसी बड़े नेता पे, वो समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता पे इतना बड़ा नैतिक बल नहीं हो सकता है कि उत्तराखंड के अंदर आकर उत्तराखंड के लोगों को अपमानित करने का काम करें। ये ठीक है, हारने के लिए सबका स्वागत है, हम मना नहीं करेंगे। किसी भी दल को, राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, वो जहाँ से मर्जी वहाँ से लड़े। लेकिन उत्तराखंड की जनता समाजवादी पार्टी को कभी माफ़ करने वाली नहीं है इस राज्य के अंदर। नहीं, समाजवादी पार्टी तो डिंपल यादव को चुनाव लड़ा करके उसी माफ़ी को तो मांगना चाहती है। यहाँ के लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हैं वो लोग। तो चुनाव लड़के माफ़ी नहीं मांगी जा सकती है। जिस प्रकार का, और उत्तराखंड की जनता समाजवादी पार्टी को माफ़ करने की स्थिति में नहीं, ना कभी माफ़ करेगी। ये ठीक है कि वो लड़ेंगे तो उसका लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। अच्छा, राम मंदिर जाने से समाजवादी पार्टी ने भी इनकार कर दिया है, कांग्रेस ने भी इनकार किया है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, नैतिक बल चाहिए, जिनके मन मस्तिष्क में तुष्टिकरण बैठा हो और वो कभी भी अयोध्या में भगवान प्रभु राम के दर्शन कर ही नहीं सकते। ये भी ईश्वरीय शक्ति है कि खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हों, चाहे डिंपल जी हों, देखो इनका नैतिक बल अयोध्या जाने का है, बन ही नहीं सकता है, क्योंकि मन में तुष्टिकरण बैठा हुआ है और समाज के अंदर तुष्टिकरण का ही प्रभाव है कि आज इन दलों की स्थिति हुई है। भगवान श्री राम भारत के आदि पुरुष हैं, सभ्य के आराध्य देव हैं। आज उनके कार्यकर्ता भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमको अब अपने भव्य, अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए भी अपने नेता परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूँ, उसका खेल कुछ दिन बाद दिखाई देगा। बड़ी संख्या में लोग ये दलों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को आएंगे। अच्छा, 4 शंकराचार्यों ने भी मना कर दिया है। उनका कहना है कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से नहीं हुआ है, ऐसे में वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होना ठीक नहीं है। दूसरा, इसी बात को लेकर के कांग्रेस भी कह रही है कि जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो, उनका कहना है कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट है जिसमें हम क्यों शामिल हों। प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम को स्थापित करने का है, और जब भगवान श्री राम तंबू में थे तब भी तो नहीं आए लोग। तो बहाना है किसी विषय को लेकर। और जिन शंकराचार्यों की चर्चा कर रहे हैं, ये शंकराचार्य को नाम लेकर शंकराचार्य की पदवी को अपमानित न करे। कोई शंकराचार्य अपने किसी जो उनके जो शिष्य हैं, उनके जो उनको सम्मान करने वाले, उनके जो नागरिक हैं, उनको कभी अयोध्या जाने से मना नहीं कर सकते हैं। ये ठीक है, हर शंकराचार्य का आज से नहीं, अनादिकाल से अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कुछ आज जाएंगे, कुछ भव्य मंदिर बनने के बाद जाएंगे, लेकिन जाएंगे सब। लेकिन कांग्रेस और सपा के लोग कभी नहीं जाएंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखी टिप्पणी दी है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।